नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आज हम दो शेयरों पर बातचीत करेंगे। तो पहला शेयर हमने जो लिया है वो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड से लिया है। सभी प्रकार के जहाज़ों के निर्माण, आवधिक उन्नयन और जहाज़ों के जीवन विस्तार सहित सभी प्रकार के जहाज़ों की मरम्मत और रीफिट अग्रणी खिलाड़ी है। कोचीन शिपयार्ड ने दुनिया भर में अपनी सम्मानित ग्राहकों के लिए कुछ सबसे बड़े जहाज़ों का निर्माण और मरम्मत की है। इसके भारत के बाहर 45 जहाज निर्यात किए हैं। इसने थोक वाहक को लेकर छोटे जहाज़ों और जहाज़ों का निर्माण में अपनी विशेषज्ञ विकसित की है, जो प्लेटफार्म सप्लाई जहाज़ों, एंकर हैंडलिंग, टग सप्लाई जहाज़ों जैसे प्रौद्योगिकी के मामले में अधिक उन्नत है। इसने FY 23 तक 21 बड़े जहाज़ों, 35 उपतटीय जहाज़ों, 93 छोटे मध्यम जहाज़ों और 31 रक्षा जहाज़ों का निर्माण और वितरण किया है। कंपनी का ऑर्डर बुक 21,500 करोड़ की है। मौजूदा कीमत 1415 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 1439 रुपये और 234 रुपये है। PE 68 है। ROE 6.57 है। फेस वैल्यू 5 रुपये है। कंपनी अच्छा 36.80% का डिविडेंड पेमेंट करती है। पिछले 3 वर्षों में कंपनी का इक्विटी पर रिटर्न 12% है, जो कम है। कंपनी ने अच्छे तिमाही नतीजे पेश किए हैं। कंपनी ने YOY नतीजे भी अच्छे दिए हैं। रिजर्व 4583 करोड़ के हैं और बोरिंग 583 करोड़ की है। डेट फ्री कंपनी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1961 करोड़ के हैं। निवेश भी 335 करोड़ का है, जिनमें FDR वगैरह हैं, जो बढ़ के अब हो सकता है कि ज़्यादा हो गया हो, 500-600 करोड़ का। कैश फ्लो प्लस में 1553 करोड़ है। बहुत शानदार अपने सोर्सेज से इनकम आती है इसके पास, कंपनी के पास। प्रमोटर्स 72.86%, FII 5.23%, DII 2.45%, पब्लिक के पास 19.47% है। 72.86% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास शेयर है। कंपनी का शेयर आज 1409 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। 4.72% अप है। ये PE 66 है। सेक्टर PE 60 है। कोचीन शिपयार्ड ने अमेरिकी नौसेना के साथ मरम्मत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कोचीन शिपयार्ड डिसबर्समेंट में सुधार, स्टॉक को समर्थन देने के लिए मजबूत ऑर्डर बुक है। कोचीन शिपयार्ड भारतीय नौसेना के साथ 150 करोड़ रुपए के सौदे पर आगे बढ़ा है। नतीजों से पहले 1500 रुपए तक जा सकता है। नतीजे 29 तारीख के आसपास आएंगे, 29 मई के आसपास आएंगे। 1 वर्ष में 412% का रिटर्न है और 3 वर्ष में 619% का रिटर्न है। रिस्क फ्री शेयर है ये। 3 विश्लेषक हैं। खरीद 1, होल्ड 1। एक विश्लेषक बेचने की सलाह भी दे रहा है, जो सोच रहा है कि यह बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। इनक्रेड इक्विटीज के गौरव बिस्सा शॉर्ट टर्म में भी स्टॉक को लेकर उत्साहित हैं। कंपनी के पास 9000 करोड़ के ऑर्डर जहाज निर्माण के हैं, अभी पाइपलाइन में है। वो भी मिल गए तो बहुत बड़ी बात होगी। 1 वर्ष की फोरकास्ट 1662 रुपये और 5 वर्ष की 3547 रुपये है, जो बहुत ही शानदार है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 3 वर्ष में 3500 रुपये के आसपास जा सकता है। तो दोस्तों, ये तो हुआ एक शेयर। आप कोई भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। अब हम दूसरे शेयर पर बात करते हैं। शेयर है बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर पर चर्चा करते हैं। कंपनी का अवलोकन रिव्यू करते हैं। तो कंपनी स्टीक इंजीनियर्ड उत्पाद, क्रैंकशाफ्ट और फॉर्जिंग घटकों के निर्माण और आपूर्ति करती है, जिसका उपयोग ऑटोमोबाइल, रक्षा, रेलवे और नई ऊर्जा क्षेत्र में जैसे अंतिम उपयोगकर्ता उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जाता है। OM FY 23 में कंपनी ने जर्मनी में मर्सिडीज बेंज ट्रक प्लांट की मशीनिंग इकाई का अधिग्रहण किया है, जो कक्षा 7 और कक्षा 8 ट्रकों, हैवी ड्यूटी वाहन श्रेणी के मशीनीकृत घटकों का निर्माण करती है।
कंपनी उत्पाद की पेशकश बढ़ाने और रेलवे और रक्षा उद्योग में उत्पाद विस्तार के लिए एक मजबूत मंच बनाने की कोशिश में है। मार्केट कैप 3115 करोड़ है, स्मॉल कैप कंपनी है। ईपीएस 9 रुपये 41 पैसे है, पी 33 है, सेक्टर पी 60 है, लगभग आधे दाम पे मिल रहा है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। और रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड है जो वो बहुत ही अच्छी है, जो 30% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 25% है, काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी हैं दोनों। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी कर्ज मुक्त है, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी के ऊपर किसी प्रकार का कर्जे का बोझ नहीं है। कंपनी एफिशिएंटली वर्क कर रही है। अगर कंसोलिडेटेड डाटा को हम डिटेल में देखें तो बहुत अच्छा वर्क कर रही है कंपनी, और इससे इंटरेस्ट की बचत होगी इसकी। मार्च 23, दिसंबर 23 और मार्च 24 के हम रिजल्ट्स देख लेते हैं। सेल है जो मार्च 23 के अंदर 124 करोड़, दिसंबर 23 में 147 करोड़ और मार्च 24 में 161 करोड़ है। ओपीएम 17% था मार्च 23 में, दिसंबर 23 में 22% और मार्च 24 में 21% है। नेट प्रॉफिट 15 करोड़ था और 20 करोड़ हो गया दिसंबर 23 में, मार्च 24 में 28 करोड़। ईपीएस 1 रुपया 83 पैसे थी मार्च 23 में, दिसंबर 23 में 2 रुपये 48 पैसे और मार्च 24 में 2 रुपये 76 पैसे। आप देख ही रहे हैं कि तिमाही दर तिमाही और पिछली तिमाही से भी कहीं ज़्यादा इसने बढ़त दिखाई है। पिछली तिमाही से सेल में तो इसने 35% की और नेट प्रॉफिट में 85% की बढ़त दिखाई है। अब हम YOY भी चेक कर लेते हैं। मार्च 23 और मार्च 24 सेल है जो 327 करोड़ से बढ़कर 564 करोड़ हो गई, 560 करोड़। ओपीएम 15% से बढ़कर 21% हो गया, बहुत ही शानदार ओपीएम है। नेट प्रॉफिट 39 करोड़ से बढ़कर 94 करोड़ हो गया। तो दोस्तों ईपीएस है 4.67 से बढ़कर 9.13 हो गई, लगभग डबल। तो इससे बढ़िया और क्या रिजल्ट हो सकते हैं। बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हैं। सेल CAGR कंपाउंडिंग एग्रीगेट जो है 3 वर्ष की 58% है सेल, और प्रॉफिट CAGR है जो वो तो 131% है। प्रॉफिट CAGR 3 वर्ष की 131% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 वर्ष की एवरेज है जो वो 25% है। सभी पैरामीटर जो बहुत शानदार है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 वर्ष की एवरेज 25% है, बहुत शानदार रिटर्न है। तो हम बात करें अगर स्टॉक प्राइस के CAGR की, कितना बढ़ा, 1 वर्ष में 202% बढ़ा है, 202%। स्टॉक प्राइस CAGR 1 वर्ष की 202% है। रिजर्व 450 करोड़ है और जो बोरिंग है वो सिर्फ 49 करोड़ की है। मैं पहले भी बताया आपको कि यह डेट फ्री कंपनी है। कैश फ्लो प्लस 83 करोड़ है, किसी तरह की कैश की कोई दिक्कत नहीं है। प्रोमोटर्स के पास 56.7%, FII 9.71%, DII के पास 1.88% के शेयर है। दिसंबर 23 में FII की इक्विटी 8.77 और आशीष कचोलिया की इक्विटी भी 2.11 से बढ़कर 2.14 हो गई। एक साल में 200% की रिटर्न दी है। इक्विटी बढ़ा रहे हैं FII भी, और आशीष कचोलिया दिग्गज निवेशक है, वो भी बढ़ा रहा है इसमें इक्विटी। वो वैसे ही नहीं बढ़ाएंगे, बहुत बड़े निवेशक हैं। एक साल में 200% का रिटर्न दी है। तिमाही नतीजे अच्छे हैं, ढेर सारे ऑर्डर हैं कंपनी के पास। कंपनी बैटरी रिसाइकलिंग भी कर रही है। फिलहाल वैल्यूएशन वाजिब है, परिणाम सही है, खरीदने का शानदार मौका है, लेकिन लंबी अवधि के लिए ही खरीदिए। अब ऐसे होता है, ये फॉर्जिंग के शेयर हैं तो थोड़ी देर नहीं भी बढ़ते, एक आधी तिमाही नहीं भी बढ़ते, तो आप घबरा के इसको बेच देते हो। तो लंबी अवधि का मन बना के ही खरीदें। इसकी 400 रुपये की और अल्पकालीन यात्रा है। अल्पकालीन यात्रा आप समझो भी, अल्पकालीन में ही ये 400 रुपये हो जाएगा। 2 वर्ष में 600 रुपये के आसपास होगा, ऐसा हमारी टीम का मानना है। तो दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लें और आप खुद से भी रिसर्च करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
आपकी एक एप्रिसिएशन हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। थैंक यू वेरी मच।